क्यों अधिकार जनता को? हम गरीब आदमी हैं, हम बिजनेस के लिए झारखंड अलग राज्य थोड़ी ले रहे हैं। अलग वो नहीं, वो बंदर बाट अल्पसंख्यकों के बाद चारों तरफ तो अत्याचार ही अत्याचार हो रहा, कहीं कानून कायदा का कोई चीज नहीं है, इसलिए जुक्ति नहीं जुट रहा है, इसलिए अधिकार ले लो। हम बोला सर अधिकार ही दिलाइए, तो क्यों ऐसा जिम्मेवारी बात कह करके उन सभी चीजों को इग्नोर किया जाता है? आवाम के बीच में जाइए, ये सरकार क्या लोग कहते हैं, जनता कहती है कि सरकार गिराओ और सरकार बैठाओ। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो चर्चा हो रही है और इस चर्चा में बहुत सारी बातें आई हैं, मुझे कहना है आज देश को चलाने के लिए आज संयुक्त मोर्चा बना और हम लोग समय समय पर बहुत सारी बातों का चर्चा करते हैं। मैं छोटे राज्यों का सवाल उठाता हूं। जब छोटे राज्यों में सवाल उठती है तो राष्ट्रीय दल भी लोग बोलते हैं छोटे राज्य को मान्यता मिलना चाहिए, उनका समय समय पर विचार होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अभी तक तो किसी ने छोटे राज्यों का बात नहीं कहा। उनसे समर्थन लेकर के अपनी सरकार बनाना या बचाना या चलना, कुर्सी का बात अभी तक हुआ है। छोटे राज्यों का मसला आपको पता है, सारा हाउस को पता है। झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल पिछली सरकार ने हम लोगों को दी और उन्हीं की सरकार पहले भी थी, आज भी है, जनता दल की संयुक्त सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री ने आज तक झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल को अधिकार नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। और हम लोग दलित हैं, आदिवासी हैं, हरिजन हैं, पिछड़े लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार और भारत के बाहर भी वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के पिछड़ों इलाकों का विकास करने का बात किया जाता है। वो नहीं, वो बंदर बाट हम लोग को जनप्रतिनिधियों को मिलाया गया है वर्ल्ड बैंक के तरफ से, या जो पठारी विकास काम चल रहा है। हम बोला हमसे अगर सरकार को गुस्सा हो तो ठीक बात है, दूसरे दल के लोगों को भी रखिए आप, कांग्रेस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को मेंबर रखिए जो एमएलए एमपी हैं। ऐसा नहीं हो रहा उपाध्यक्ष महोदय, बहुत तकलीफ में हम लोग हैं। और पूरा बिहार का स्थिति तो आपको मालूम ही है क्या हो रहा है बिहार में। और मैं खास करके आदिवासी के तरफ से कहना चाहूंगा कि आदिवासियों का समस्या का हल आपने पिछली सरकार के समय में दंगा हुआ, लाखों लोग हुए, घर छोड़ घर आग लगा दिया गया, लग गया, आपस में लगाया गया, आज भी कैंप में है और उनको असम सरकार की तरफ से खाने तक का, कपड़ा तक का मुआवजा नहीं किया जा रहा। और झारखंड इलाका से क्या प्राप्त हो रहा है ये तो आप देश को मालूम ही है। और अभी किसी भी प्रकार का समस्या का निदान का बात हम लोग सोच नहीं पाते हैं। पूरे देश में आदिवासियों का समस्या, हरिजनों का, पिछड़ों का, गरीबों का, अल्पसंख्यक का, सिर्फ बात में कोरम पूरा होगा तो नहीं समझते कि हमारा देश चल पाएगा और हम लोग शांति से रह पाएंगे। बात तो अच्छी अच्छी हो रही है। आवाम के बीच में जाइए, ये सरकार क्या लोग कहते हैं, जनता कहती है कि सरकार गिराओ और सरकार बैठाओ। क्या कार्यक्रम चल रहा है? तो सरकार तो गिरते रहेगी और चलते भी रहेगी। इसको तो मेरा ताकत या किसी का ताकत की बात नहीं, हमारा संविधान का मामला है। लेकिन जो जेन्युइन बातें, जहां का उचित सवाल है, उसको देखना पड़ेगा, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अभी पिछले सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी देवेगौड़ा जी ने उत्तराखंड का घोषणा किया। उत्तराखंड का अता पता का कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ा आज हमको। तो क्यों ऐसा जिम्मेवारी बात कह करके उन सभी चीजों को इग्नोर किया जाता है? क्यों अधिकार जनता को? हम गरीब आदमी हैं, हम बिजनेस के लिए झारखंड अलग राज्य थोड़ी ले रहे हैं। अलग राज्य का बात बड़े नेताओं के बाद, अभी माननीय चंद्रशेखर जी भी है, इन्होंने बड़ा स्पष्ट अपने प्रधानमंत्री काल में कहा था, भाई देश में जुक्ति नहीं जुट रहा है, इसलिए अधिकार ले लो।
हम बोला सर अधिकार ही दिलाइए, तो बात नहीं हुआ, बात चलते गया। तो आदिवासी का बात और पिछड़ों की बात क्यों कहा जा रहा है? अल्पसंख्यकों की बात, चारों तरफ तो अत्याचार ही अत्याचार हो रहा, कहीं कानून कायदा का कोई चीज नहीं है, बदले की भावना में सब कार्रवाई हो रहा है। कैसे चलेगा? जब अगर शांति हमारे दिल में नहीं हो, हमको विश्वास नहीं हो, ये तो कोई विश्वास की हम लोग भाषण नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कोई आत्मविश्वास नहीं किसी की बातों पर, सारा देश देख रही है। आखिर हम क्या करना चाहते हैं और क्या बोल रहे हैं, उसका बोलने का अर्थ क्या हो रहा है? हम लोग सरकार में नहीं जाना चाहते, सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है कि सरकार में कभी हम लोग आए, लेकिन जो सच्चाई है, 80 से मैं एमपी हूं, हम लोग को बोलने का मौका भी बहुत कम मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है, फिर भी संतोष रखते हैं। जो लोग बोलते हैं ज्यादा, वही लोग को बोलने का मौका भी मिलता है। हम लोग 5 मिनट बोलेंगे तो लोग 50 मिनट बोलेंगे, फिर भी संतुष्ट। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मूल सवाल है, मुझे ज्यादा कहने की बात नहीं है, धर्मनिरपेक्ष के पक्षधर मैं हूं, शुरू से हूं, इसलिए कि ये जो बीजेपी के भाई लोग हैं, ये लोग संस्कृति का बचाव के नाम पर संस्कृति बर्बाद करने के पीछे में लगे हुए। हमारे झारखंड को जंगल खंड बोल दिया, क्या पहाड़ी प्रदेश, और उत्तराखंड को बोल दिया, ये नाम बदलते हैं, संस्कृति का नाम नहीं बदलना चाहिए। अगर हमारे पिता का नाम बदल दिया जाएगा तो हमको जमीन हाथ नहीं लग सकता, इसलिए झारखंड जो हमारा नाम है वो रहेगा। और झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल मिला है, प्रधानमंत्री जी बहुत अनुभवी हैं, हम आशा करते हैं कि हम लोग शायद हम लोग का विचार जल्द से जल्द होगा, और ये जितने झूठे वादा हुए हैं, साख को बचाने के लिए जनताओं के बीच में कार्यक्रम लाना पड़ेगा, योजनाओं को लागू करना पड़ेगा। क्या मतलब है हमारा बिहार में कोई राज चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। मैं सच बात बोलता हूं, अगर सच के खिलाफ कोई बोले तो तकलीफ नहीं है। आपका समय खत्म हो गया, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बात नहीं कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इतने ही बात, अलग राज्य का क्यों सवाल उठ रहा है, अलग राज्यों का? अभी हमारे आप ही का जिला से आज 800 आदमी को मैंने भेजा है। किस तारीख को रैली हम लोग संगठित होकर बनाया था, जो कैंसिल कर दिया था, क्योंकि देश में सरकार नहीं थी, फिर भी लोग आ गए थे। तो अलग राज्य का भी मसला बहुत कठिन है। क्यों आखिर उठता है ये बात? तेलंगाना में 10 एमपी बने थे अलग राज्य के नाम पर, और ये लोग फिर कांग्रेस में मिल गया, अलग राज्य खत्म हो गया। इस तरह से 12 राज्य के लोगों को मिला करके हम लोग देश में एक जुटाव कर रहे हैं। फिर आप लोग देश के सत्ता चलाने वाले न बोला जाए कि ये लोग कौन है, क्या कर रहे हैं, तो ऐसा सवाल उठ रहा है सब जगह। ठीक है, इतने करके मैं अपना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।